So, अस्सलाम वालेकुम के उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और किसी का मोहताज ना करे। और आज मेरी उम्र बताने लगा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो किसी दूसरे इंसान के अंदर जुनूनी कफियत देख रहे हो, पागलपन देख रहे हो। क्योंकि जब भी इंसान पागलपन की तरफ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसे बोलना शुरू हो जाता है, फिर वो झगड़ेगा, बहस करेगा या वो खामोश रहना शुरू कर देगा। लेकिन किसी में आप पागलपन की कैफियत देख रहे हैं, नफ्सियाती मसला देख रहे हैं, तो ये उसके लिए मैं आपको अमल बताऊंगा। आज मुद्दा अमल है, यकीन से करना है। यकीन मुझ पे नहीं, अल्लाह की ज़ात पे रखना है। शिफा अल्लाह ने देनी है, वही ज़ात सब कुछ छुपा देने वाली है। इसलिए यकीन उस ज़ात पे जितना मजबूत होगा, शिफा उतनी जल्दी आपको मिलेगी। आसान अमल है, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैंने पिछले दिनों ज़रा मुश्किल बताने शुरू किए थे, तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने कहा कि आप मुश्किल अमल ना बताएं, हमारे लिए मसला है। इसलिए आसान अमल बता रहा हूँ और फ़ायदा भी इसका ज़्यादा है, ये बता दूँ। एक बात और ध्यान में रखनी है, जब भी रूहानी कोई मसला हो तो इसके साथ, रूहानी इलाज के साथ दीगर इलाज भी ज़रूर करवाया करें। दीगर इलाज रोकने का मैं कभी नहीं कहता होगा, ना करना चाहिए ना कहना चाहिए। रूहानी मसला होगा, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। दीगर कोई मसला होगा तो उसके साथ भी इसका फ़ायदा ही है, जल्द शफा मिलेगी इंशाल्लाह। ये इसम स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे, वक़्त कोई मुकर्रर नहीं है, इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब नज़र आ रहे होंगे, इन्हें आपने रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ना है। सामने एक पानी का गिलास रखें, उस पे ये पढ़ के फूंक मारनी है और वो पानी उस मरीज को पिलाना है जिसमें पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, या जुनूनी कफियत आ रही है, या नफ्सियाती को मसला हो रहा है दिमागी तौर पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चंद दिनों में आप देखेंगे कि उस बंदे में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। अल्लाह शिफा देगा उसको। ऐसे इंसान के साथ झगड़ा नहीं करना, तुमको वो पहले मुसीबत में है। इससे पहले भी मैंने एक अमल बताया था कल मैंने, कि कोई मर्द जो है वो अगर भटक गया, अपनी सीधे रास्ते से भटक गया, तो उससे भी बहस ना करें। इसी तरह वो भी एक नफ्सियाती मसला होता है, तो ये भी नफ्सियाती एक मसला है, उससे बहस ना करें, प्यार से वापस लेके आना है। ये करेंगे, वो तो पहले से पागल है, वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिमाग काम कर रहा है। अगर आप भी उस जैसी हरकत करेंगे तो मामला बिगड़ेंगे, बेहतर नहीं होंगे। बाकी इसको जैसे मैंने बताया, इसमों को आपने पढ़ के आपने फूंक मारनी है पानी पे, और वो पानी मरीज को पिलाएं। जितनी बार हो सकता है पिलाएं, पानी खत्म हो जाए मजीद पानी डालें, पिलाएं। 21 दिन ये अमल करना है। बेहतर है रोजाना उस पानी पे 21 मरतबा फूंक मारे। पानी वही रहने दे, पानी गिराए ना। इंशाल्लाह शिफा जरूर मैसर आएगी। इसके बारे में कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कमेंट्स पढ़ लिया करें अमल शुरू करने से पहले, ताकि सवाल पूछने की ज़रूरत ना पड़े। जवाब दिए होते हैं, ना जवाब मिले तो कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरी काम हो, ज़रूरी मसला हो, उस सूरत में ये मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, इस पे रब्ता कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर भी बंद मिले मसरूफियत की वजह से, तो ये नंबर व्हाट्सएप पे दिया हुआ है, अपना नाम और मसला एक मैसेज में छोड़ सकते हैं। सबको ज़रूर कोशिश करता हूँ जवाब दूँ। मुझे पता है आप लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ जाता, लेकिन मसरूफियत अपनी भी होती है, ना जवाब मिल सके माजरत है। 3 सवाल जवाब लेनी तो वीडियो 3 ही है, वो देख लिया करें, नहीं तो मैसेज छोड़ दिया करें, काफ़ी होता है व्हाट्सएप पे।
کال کر کے دیکھ لیں، میسج چھوڑ دیں، کافی ہے۔ باقی اللہ آپ پہ فضل فرمائے۔ کوئی بھی آپ کے گھر میں پریشان ہے، بیمار ہے، اللہ اس کو شفا دے، پریشانی دور فرمائے، رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ جو اس چینل پہ کوئی حاجت لے کے آتا ہے یا نہیں آتا، اس کی حاجت اللہ نیک حاجت پوری فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، بیماروں کو شفا دے۔ جتنے بھی لوگ دنیا فانی سے جا چکے ہیں، جن کا کوئی دعا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اللہ انہیں بخش دے۔ تو غفور رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے۔ تیرے تو رحمت کی ہم وسعت ہی نہیں ماپ سکتے، تیری تو رحمت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، 7 آسمانوں سے بھی زیادہ تو بخشنے والا ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ پاک معاف فرما دے، سب کو معاف فرما، سب پہ رحم فرما، کرم فرما، پاکستان پہ رحم فرما، پاکستان پہ فضل فرما، دیگر جتنے ملک ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں، انسان بستے ہیں، سب کو بخش دے۔ جو رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، تیرے صحیح رستے سے، سچے رستے سے انہیں صحیح رستہ دکھلا، یا اللہ پاک انہیں صحیح رستے پہ چلا۔ میرے مرشد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میری پہ نظر یا اللہ پاک ان پہ رکھ، میرے پہ نظر رکھیں، کرم کر یا اللہ پاک، رحم کر۔